दोस्तों, दुनिया में तो ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। लेकिन इन्हीं रहस्यों में से एक सबसे बड़ा रहस्य है केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य, जो लोगों के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। भगवान विष्णु का ये भव्य मंदिर और मंदिर के अंदर गुप्त तहखाने, जिन्हें हजारों सालों बाद जब खोला गया तो एक रहस्य का खुलासा हुआ। तहखाने के अंदर तहखाने मिलते चले गए और ऐसा करते करते 6 तहखाने खोल दिए गए। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि एक 7वां दरवाजा भी है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। आखिर क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आपको अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी हमारे चैनल एंट्रा पेंट्रा को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने रहस्य और अथाह खजाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई गुप्त तहखाने बने हुए हैं, जिनमें से कुछ को खोला जा चुका है और उसमें से अरबों खरबों का खजाना भी मिला है, लेकिन इसका 7वां दरवाजा आज तक नहीं खोला गया, या यूं कहें कि कोई भी उसे खोल नहीं पाता। बताया जाता है कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर है। यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, अगर इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो पता चलता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी होता है। मान्यता यह है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव जाति कलयुग में पहुंची थी। वहीं बाल मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो माना जाता है कि 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने इसकी स्थापना की। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा और उनके राजघराने के लोगों ने खुद को इस मंदिर का दास घोषित कर दिया था, और इस तरह के त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन, अपनी संपत्ति समर्पित कर दी। 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया। आजादी के बाद सरकार ने इस मंदिर को अपने हाथों में नहीं लिया, बल्कि राजा मार्तंड वर्मा के परिवार और उनके वंशज को इसे सौंप दिया। आज शाही परिवार के अधीन एक ट्रस्ट इस मंदिर की देखभाल करती है। दोस्तों, सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि त्रावणकोर के महाराज ने यहाँ पर बेशकीमती संपत्ति छिपा कर रखी थी, ताकि जरूरत पड़े तो यह खजाना काम आ सके। उनका आदेश था कि उसे कोई ना खोले और इस मंदिर को बंद कर दिया जाए, और उसके बाद किसी ने भी दरवाजे को खोलने की हिमाकत नहीं की। महाराजा के मंदिर में 7 गुप्त तहखाने बनवाए गए थे और तहखानों से जुड़ा एक रहस्यमय दरवाजा भी बनवाया गया था, ताकि उसे कोई आसानी से खोल ना सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन्हीं रहस्यमय दरवाजों के बारे में जो कि हजारों सालों से बंद पड़े थे, लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर को खोल दिया गया। मंदिर के दरवाजों को खोलने पर कुछ ऐसे रहस्यों का पता चला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक इनमें से 6 दरवाजों को खोल दिया गया। दरवाजों को खोलने पर देश ही नहीं, दुनिया के लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर के भीतर भारी मात्रा में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात मिले। इनकी कीमत अरबों खरबों में बताई जाती है। अपनी इसी धरोहर की वजह से ये मंदिर 2011 में खूब सुर्खियों में आया। तो दोस्तों, 6 दरवाजों के पीछे क्या था ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब बात करते हैं 7वें दरवाजे की। आखिर ऐसा क्या था 7वें दरवाजे में जिसे कोई नहीं खोल सका? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन जब कर्मचारी 7वें दरवाजे के पास पहुंचे तब देखा कि एक भव्य किवाड़ है, जिसके ऊपर 2 बड़े बड़े नाग की आकृतियां बनी हुई हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों नाग भगवान विष्णु के अवतार नाग हैं, जो इस तहखाने की रक्षा कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद दरवाजा खोलने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वहां लिखा भी था कि अगर किसी ने दरवाजा खोला तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लोगों की हिम्मत ना हुई कि ये दरवाजा खोलें या उसकी कोशिश भी करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आज तक किसी ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की या फिर नहीं? तो दोस्तों, मंदिर के खजाने को देखकर जिज्ञासा से भरे कुछ लालची लोग इस दरवाजे को खोलने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन या तो वो मारे गए हैं या फिर कुछ करने के लायक नहीं रहे। इस मंदिर के बारे में लिखी कहानियों में तो ये भी बताया गया है कि एक बार कई लोगों ने मंदिर के इस 7वें तहखाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों को सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने मंदिर के दरवाजों को खोलने का आदेश दिया था, उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु उस दरवाजे का अभिशाप है।
दोस्तों, जिस दरवाजे को खोलने के लिए लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ये दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस दरवाजे को किसी जंजीर या ताले से बंद नहीं किया गया। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अभी तक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि इस दरवाजे को मंत्र के उच्चारण से बंद किया गया है। दरवाजे पर जो बड़े बड़े नाग की आकृतियां बनी हुई हैं, उसे देखकर तो यही अंदाजा लगाया गया है कि यह खास मंत्र सुरप भाषा में होगा या फिर इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांध दिया गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकेगा। लेकिन बड़े बड़े पंडित, साधुओं, सन्यासियों में से किसी को भी इस मंत्र का उच्चारण नहीं आता। कहते हैं कि इस विधि में अगर एक भी चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा और यही वजह है कि आज तक मंत्र उच्चारण की कोशिश भी नहीं की गई। लेकिन 7वें दरवाजे के पीछे क्या है, इसको लेकर किसी के पास कोई सही जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि भगवान विष्णु से जुड़ा है, कुछ कहते हैं कि भगवान विष्णु ही नहीं चाहते कि कोई इस दरवाजे को खोले। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और अगर इसी के साथ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।